डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी की सांधी खुशबू, खेतों में लहराती फसल, किसान की मेहनत रंग लाई, गांव में खुशहाली छाई। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसी कृषि पद्धति की जो प्रकृति के अनुकूल हो। आज हम बात करेंगे उस खेती की जो न सिर्फ मिट्टी को जहर मुक्त बना रही है बल्कि किसानों की जेब पर बोझ भी नहीं डालती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर, जिसके लिए हम आए हैं गाजियाबाद के मुरादनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में। प्रकृति जिसने हमें मिट्टी दी, बीज दिया, पानी दिया और जीवन दिया, इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज खेती के तरीके बदल चुके हैं, जिसकी वजह से प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा है। जब से हमारे हरित क्रांति हुआ तब से हमारा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा फफूंदीनाशक जितने भी हमारे नाशी जीव हैं उन पर रसायनों पर हमारी निर्भरता रही है और इसके दुष्परिणाम आज हमें सबको देखने को पड़ रहे हैं। जैसे कि आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के कारण पूरा हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका में असंतुलन बना हुआ है। किसान ज्यादा उपज के लालच में अपने खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक, बहुत ज्यादा यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर रहा है, जिससे केंचुए और लाभकारी सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। मृदा मुर्दा हो रही है, जमीन का जरूरत से ज्यादा दोहन किया जा रहा है। जो हम केमिकल खेती करते हैं, सबसे बड़ा उससे हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब हो रहा है। एक ही फसल बार बार बोकर बिना दलहनी फसल उगाए नाइट्रोजन की कमी के चलते मिट्टी की प्राकृतिक ताकत खत्म हो रही है। पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से भू स्तर गिर रहा है और मिट्टी की लवणता बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर फसल के अवशेषों को जलाया जा रहा है, जिसके चलते हवा और मिट्टी दोनों दूषित हो रहे हैं। साथ ही मिट्टी का जैविक कार्बन भी खत्म हो रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड बीजों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने से देसी बीज खत्म हो रहे हैं, जिससे किसान कंपनियों पर निर्भर होता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या कोई सरल तरीका है जो किसान के लिए भी फायदेमंद हो और प्रकृति को भी सुरक्षित रखे? तो जवाब है हाँ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जरिए ये संभव है। तो चलिए आपको बताते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। जीरो कॉस्ट फार्मिंग का मतलब कि हमें अपने खेत में बाहर से कुछ भी ना लगाकर, जो हमारे खेत पे या खेती वाली ज़मीन पर जो हमारे पशु हैं उनके मल मूत्र को प्रयोग करके, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें कि गाय है, हम उसके गोबर को, गौमूत्र को प्रयोग करके जीवामृत, घन जीवामृत और नीम की पत्तियों को लेके नीम अस्त्र, ये सारी चीज़ें बनाकर अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं और हर तरीके की फसल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है और पोषक तत्वों की जो हमें बैलेंस चाहिए उसको बनाए रखता है। साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या भी बढ़ाता है। जैसा कि आजकल अवगत है कि कैंसर जैसी बीमारियां ये भी रसायन के प्रयोग का कारण है। तो हम महिलाओं को बताते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि हम पोषण वाटिका से प्राप्त करते हैं, तो हमारा जिसको उगाने का तरीका है ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में रसायन की मात्रा नहीं जाए, क्योंकि प्रतिदिन
सब्जी और फलों की आवश्यकता होती है। ये हमारी पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि जब हम पोषण वाटिका उगाएं तो इसको नेचुरल तरीके से उगाएं, जैसे गाय का गोबर है, गौमूत्र है, इन सब साधनों को उपयोग करते हुए हम पोषण वाटिका बनाएं, ताकि हमारी सेहत पर कोई भी जो दुष्प्रभाव है वो ना पड़े और हमारे पोषण की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। साथ में एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि अगर हम नेचुरल तरीके से अपनी पोषण वाटिका बनाते हैं तो लागत भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कीटनाशक या पेस्टिसाइड है वो प्रयोग नहीं होता है, जिससे पैसों की बचत होती है और कहें तो इनडायरेक्टली यानी कि हमारी महिलाओं को अप्रत्यक्ष आय की प्राप्ति होती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर द्वारा विकसित एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खेती पर आने वाली लागत लगभग शून्य हो जाती है। इसमें ना तो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, न महंगे स्प्रे और ना ही यूरिया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सब कुछ प्रकृति से लिया जाता है। सरकार नेचुरल फार्मिंग को कई माध्यमों से सक्रिय रूप से सपोर्ट कर रही है, जैसे योजनाओं के जरिए आर्थिक सहयोग देकर। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें किसानों को नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये खासतौर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मिशन है। राज्य सरकारों की अलग अलग प्राकृतिक खेती सब्सिडी योजनाएं भी चल रही हैं। ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रम, सरकार विभिन्न माध्यमों से किसानों को प्रशिक्षण दे रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर, खेतों में डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स बनाकर प्राकृतिक खेती की तरफ हम लोग भी जागरूक करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो उनके किसानों के सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, जैसे कि सर्वप्रथम तो जो हमारी सबसे बड़ी खरपतवार की समस्या है, दूसरा कि जो प्राकृतिक खेती के साधन हैं उनकी उपलब्धता की है। तो हमारे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से ये समस्याएं धीमे धीमे दूर होती जा रही हैं कि हमारे जो हर जितने भी जिले हैं भारत के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती से संबंधित हर विकास खंड पर एक जो है मुख्यालय बनाया जा रहा है। और इसी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र और परिसर में भी प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे कि किसान भाई प्राकृतिक खेती के साधन जैसे जीवामृत, बीजामृत, अग्निअस्त्र, किण्विकृत मट्ठा और अन्य साधनों का भी अपने आप प्रशिक्षित लेकर उनका उत्पादन कर सके। डिजिटल और मीडिया माध्यम, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल और मीडिया माध्यमों का उपयोग कर रही है। किसानों को इनपुट सपोर्ट देकर देशी गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र आदि बनाने की ट्रेनिंग मुहैया करा रही है। गौ आधारित उत्पादों के लिए सहायता दी जा रही है। बाजार और प्रमाणन में सहयोग, ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोड्यूस के लिए प्रमाणन सिस्टम, ई मार्केट प्लेटफॉर्म और किसान उत्पादक संगठन के जरिए सीधे मार्केट से किसानों को जोड़ा जा रहा है। हमने इस बारे में भी जानकारी ली कि कोई किसान किस तरह से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकता है। कुछ किसान भाई के सामने समस्या आती है कि उन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ नहीं पता कि हम कैसे उसको आरंभ करें। कि सर्वप्रथम तो प्राकृतिक खेती के लिए किसान के पास देसी गाय होना जरूरी है और देसी गाय से ही जो उत्पन्न गोबर और गोमूत्र है उसका एकत्रीकरण करें। इसके पश्चात जब हमारे पास गाय का इकट्ठा हो जाए तो अपने किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से उसका प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें और इस प्रशिक्षण में आपको यह अवगत कराया जाएगा कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती के साधन तैयार किए जाए। जैसे प्राकृतिक खेती के जो साधन हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जैसे 3 हमारे चरण मेन होते हैं किसी भी खेती को करने के लिए। सर्वप्रथम कि उसका बीज उपचार कैसे करें। तो प्राकृतिक खेती में बीज उपचार के लिए बीजामृत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि गोमूत्र
और हमारा गोबर की मिट्टी और थोड़ी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कि हम किसान भाई कहते हैं जी हम इसका यूरिया और अन्य जो रासायनिक उर्वरक है उसकी प्रतिस्पर्धा से कैसे बचें, कैसे उसकी पूर्ति करें। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती में 3 साधन हैं, जीवामृत, घन जीवामृत और पलवार, जिससे कि पलवार से हमारा जीवांश साधन बढ़ता है और हमारे घन जीवामृत से काफ़ी जितने भी हमारे सूक्ष्म तत्व हैं और कुछ वृत्त तत्व हैं उनकी जो है निदान होता है। और जीवामृत से हमारे जो भी NPK है या हमारे वृत्त तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है और इनको स्प्रे भी किया जा सकता है और इसको पानी में मिला के भी इसका प्रयोग फसल में किया जा सकता है। तीसरा हमारा जो प्रमुख समस्या आती है कि कीड़े और बीमारी की कैसे रोकथाम की जाए प्राकृतिक खेती में बिना रसायनों के। तो उसके लिए हमारे अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है और किण्विकृत मट्ठा है। तो इनका अलग अलग रोल है। जैसे किण्विकृत मट्ठा है तो उसका हम जो मट्ठे को सड़ाकर, गाय के मट्ठे को सड़ाकर और उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये रिपेलेंट का भी कार्य करता है और ये उसके लिए जीवाणुवर्धक का भी कार्य करता है। जैसे कुछ हमारे किसान भाई प्लांट रेगुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारा किण्विकृत मट्ठा है तो प्लांट रेगुलेटर का भी कार्य करता है कीट नियंत्रण के साथ साथ। अग्निअस्त्र है जो हमारी सुंडी से संबंधित वो है, उनमें से सारी सुंडी की और फफूंदीनाशक की रोग हैं उनकी नियंत्रण के लिए अग्निअस्त्र है। और तीसरा हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई कीड़ा और बीमारी हो तो वो ब्रह्मास्त्र नाम इसीलिए रखा गया, तो उसको ब्रह्मास्त्र बनाकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। चौपाल चर्चा में बात हुई, लब से खेत तक का साथ चले। वैज्ञानिकों से नेचुरल फार्मिंग पर चर्चा करने के बाद अब जरूरी था किसान भाई बहनों से चर्चा करके ये जानना कि क्या वाकई धरातल पर सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए उठाए गए कदम विकास और प्रगति की सुरक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लाभ समझ में आने लगे हैं? हम पहले ज़्यादा, हमारे यहाँ गन्ने की खेती है तो गन्ना बोते थे, तो गन्ने में जो केमिकल के द्वारा हम खेती करते थे, परंपरागत खेती जिसको बोलते हैं, वो केमिकल खेती है वास्तव में। तो उसमें हमारा खर्चा बहुत अधिक आता था, पैदावार भी हमारी कभी कम थी, कभी किसी तरह खाद अगर कम डाला हमने तो उस बार पैदावार घट जाती थी, ज़्यादा डालते थे तो हर बार हमारी उस चलती थी। लेकिन बाद में हमें KVK के माध्यम से पता चला कि प्राकृतिक खेती अगर हम करते हैं तो ये पैदावार का जो घटना और बढ़ना ये इशू नहीं रहेगा। तो हम 3 साल से प्राकृतिक खेती अपना कर रहे हैं कि हम गाय पालन और पशुपालन हमारा है, तो पशु भी हमारे घर के हैं और गोबर हमारा घर का है, तो उसी के आधार पे हम प्राकृतिक खेती अब 3 साल से अपने खेतों में कर रहे हैं। तो गन्ने के साथ में हम उसके लिए जो दलहन भी बोते हैं उसमें साथ में तो मूंग, और अगर हम गन्ना अप्रैल में बोते हैं तो उसमें मूंग बो देते हैं। जनवरी में जो गन्ना हमारा पेड़ी का कटता है उसमें हम उड़द बो देते हैं, तो उससे हमें दलहन भी मिल जाता है और हमारे गन्ने को नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो दलहन से हो जाती है। तो इसमें काफ़ी हमें फ़ायदा रहा है। पहले काफ़ी नुकसान रहते थे लेकिन अब हमें नुकसान नहीं है उसमें। बढ़त हमारी अच्छी है फसल की और बीमारियां भी नहीं हैं। कि पहले केमिकल से बीमारी आती थी, यूरिया डाला तो तुरंत बीमारी, अब हम कर रहे हैं तो हमारे खेत में कोई बीमारी नहीं है
कि मित्र कीटों की ज़्यादा संख्या बढ़ी है, तो कोई भी हमारे बीमारी खेत में नहीं है। जो सभी किसान भाई हैं उनको अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो पहले तो अपना पशुपालन उनका जरूरी है कि घर पे पशुपालन या फार्म पे जहां भी उनका संभव हो सके। वैसे तो नेचुरल फार्मिंग में संभव ये हकीकत ये है कि करना हमें फार्म पे ही चाहिए, लेकिन अगर वहां व्यवस्था नहीं हो पा रही तो किसी भी तरह की पशुपालन खुद का होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रोसेसिंग भी अगर कर लें साथ के साथ तो अच्छा भविष्य है और अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं किसान भाई। अभी हमारे पास जो भी सब्जियां आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ हम लोग को भी करना चाहिए, यूथ को भी इस फील्ड में आना चाहिए। तो मैंने नेचुरल फार्मिंग शुरू किया जिससे हमें फ्रेश सब्जियां मिल सकें। तो मैं अपने फार्म पे सारे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हूँ और वो लोगों तक पहुँचा भी रही हूँ, जिससे मेरी अर्निंग भी हो रही है और लोगों तक जहर मुक्त सब्जियाँ भी पहुँच रही हैं। तो नेचुरल फार्मिंग करने का एक प्लस पॉइंट जो है कि आप केमिकल में जितने खर्च करते हैं पेस्टिसाइड खरीदने में या कंपोस्ट को खरीदने में, वो सारी चीज़ें आपकी ज़ीरो हो जाती हैं। अगर आपके पास गाय है तो आप उससे बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत बना के अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे मेरी कॉस्ट बहुत कट हो गई। और मल्चिंग करते हैं अगर आप, तो उससे आपको पानी भी कम देने की ज़रूरत पड़ती है और खेतों में जुताई का भी खर्च कम हो जाता है। आने वाले टाइम में प्राकृतिक खेती का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर किसान इसको अपनाते हैं तो उनका कॉस्ट भी बहुत कम होता है और उनको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो फ्यूचर आगे चल के प्राकृतिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 5 साल से मैं प्राकृतिक खेती करनी स्टार्ट की, गौ आधारित देसी गायों के द्वारा जो है प्राकृतिक खेती करनी स्टार्ट की है। और जब से मैंने देसी प्राकृतिक खेती स्टार्ट की है तो मेरी जो लागत जो लगभग ना के बराबर है, और जो मैंने जो है देसी गाय गंगा तेरी नस्ल की जो 6 देसी गाय मेरे पास इस समय है, और उन्हीं गायों से मैं अपनी जो है सारी फसलें उगाता हूँ। और पिछले 5 हेक्टेयर में मैं खेती कर रहा हूँ गौ आधारित जो है। जब मैं पहले जो रासायनिक खेती करता था तो उसमें मुझे बहुत से केमिकल या दवाइयाँ बाहर से खरीद के लेके आनी पड़ती थी, जिसमें बहुत ही मतलब खर्चा हो जाता था। अब मुझे कोई भी बाहर से खरीद कर नहीं लाना पड़ता, किसी भी प्रकार के कोई दवाई या कोई खरीदने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। सारा कुछ मैं अपने ही जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत वगैरह अपना खुद तैयार करता हूँ, और उसी से ही मैं अपना बीज का उपचार करके अपनी फसल उगाता हूँ। भाई जो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो किसान ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो उत्पादन कम हो जाएगा, कम तो जरूर होता है, लेकिन उसे कुछ समय के 1-2 साल के बाद में फिर वो नेचुरली उसी मतलब उसमें आ जाएगा। जो हमारी केमिकल की ग्रोथ है या केमिकल का जो हमारा प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन हमें मिलने लगता है, और उसके बावजूद फिर हमारी क्वालिटी सुधर जाती है प्रोडक्शन की, और हमें जो है मार्केट में रेट भी उसके अच्छे मिल जाते हैं। पहले भी हम मतलब देसी खाद का प्रयोग करते थे, पर अब जब से हमने ब्लॉक से इससे हमें शिक्षा मिली है, उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ गई है, तो उसके मारे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गाय का गोबर, और हमारे गांव में गाय और उसका बहुत वो है, तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब जैसे हम प्राकृतिक कर रहे हैं तो उसमें हम धनिया बोते हैं, पालक बोते हैं, सोया बोते हैं, तो उसका रेट सही मिलता है और चमक भी अच्छी आती है। हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो मंडी में हमारा समय पहले बिकता है। कोई भी सामान हो, चाहे पालक हो, चाहे मूली हो, चाहे धनिया हो, चाहे सोया हो, हमारा समय ऊंचा रेट मिलता है हमें। प्राकृतिक खेती हम काफ़ी टाइम से पहले से ही कर रहे हैं, जिसमें कि सब्जी और कुछ फलों की खेती कर रहे हैं। जो केमिकल बेस की खेती कर रहे हैं वे लोग भी अब प्राकृतिक खेती पे आ रहे हैं, क्योंकि केमिकल बेस की खेती पे एक तो लागत, फर्टिलाइज़र लागत ज़्यादा आती है किसान की, प्राकृतिक खेती पे लागत कम होती है। प्राकृतिक खेती में और बीमारी नहीं होती, केमिकल बेस की खेती में बीमारी होती है। और इसमें हमारे में जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो भी हमारे केमिकल यानी या कह लो जीव रस, जीवामृत, आग्नेयास्त्र और नीमास्त्र, ये हम अपने घर पे तैयार कर लेते हैं। इसमें हमारे में बेसन, गुड़ और गोबर
और पानी इनकी अवस्था पड़ती है, और जो केमिकल यानी कि हमारी फ्री कॉस्ट हो जाती है जो हम अपनी खेती कर रहे हैं प्राकृतिक। इसमें हमारा घर में बना हुआ ही गाय का भैंस का जितना भी गोबर होवे उसे अपने खेतों में हम यूज करें, उससे हमारे जितने भी खेतों में गोबर पड़ेगा तो उससे हमारे खेत के जो जीवाणु हैं उनकी क्षमता बढ़ती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो भी किसान खेती कर रहा हो उस सहज अपनी प्राकृतिक खेती पर ध्यान धरे, ना कि केमिकल बेस पे करे। प्राकृतिक खेती करेगा, ज़्यादा भी नहीं तो अपने गांव में करेगा तो अपने गांव में बीमारी मुक्त तो करेगा, और जो ज़्यादा बड़े स्तर पे कर रहा है वो क्षेत्रवाई को बीमारी मुक्त करेगा। मैं अब प्राकृतिक खेती करती हूँ। पहले मैं वैसी खेती करती थी नॉर्मल, उसमें मुझे बचत तो थी, बचत कम थी, लेकिन इसमें मुझे बचत अच्छी है। और क्या नाम है जी के प्राकृतिक खेती से एक ये है कि हमें बीमारियों से काफ़ी अच्छी बचत हो रही है, बीमारियां नहीं आ रही हमारे पास। दूसरी बात, प्राकृतिक खेती से हमें थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि नुकसान है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें उससे बहुत ही फ़ायदे हैं कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं और प्राकृतिक खेती के रेट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैं अब सरसों पालक बो रही हूँ, उससे पहले मैं कभी क्या नाम है तोरी घिया बोती थी, उसमें प्राकृतिक खेती की वजह से मुझे बहुत अच्छी फसल मिली है। और मेरी फसल इतनी अच्छी होती है कि मुझे जाते ही मार्केट में बैठना नहीं पड़ता, मार्केट में जाते ही बिकती है मेरी फसल। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती सब करें। मैंने भी करी है, पहले मुझे भी लगता था कि लेकिन नहीं होगा, लेकिन अब प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी है। मैं 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और मुझे उसमें बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है कि मतलब ना तो कोई बीमारी हो रही है और मतलब धरती का मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्राकृतिक खेती करने से कम लागत आती है, ना कि बराबर ही होती है। हम अपनी खेती को रासायनिक मुक्त खेती करते हैं, देखभाल अच्छी होती है खेती की, तो इसलिए प्राकृतिक खेती करनी चाहिए और अच्छा उत्पाद प्राप्त होता है। हम प्राकृतिक खेती गौमूत्र गाय के गोबर से करते हैं और हमारी खेती में अच्छा उत्पाद होता है। हमारे फसल हम सोया, धनिया, मूली हम टाइम पर लगाते हैं तो हमें अच्छा उत्पाद प्राप्त होता है और बाज़ार में भी अच्छी बिक्री होती है। मैं किसान लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब आप भी प्राकृतिक खेती करें, उससे मतलब रासायनिक वगैरह मुक्त खेती होएगी और मतलब आपकी लागत कम आएगी, आपकी फसल अच्छी होएगी और आपकी बिक्री अच्छी होएगी और आपकी धरती का उत्पाद अच्छा होएगा, मतलब स्वास्थ्य अच्छा होएगा, आपको बीमारी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होएगा। आज देश में बड़ी संख्या में किसान नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी लागत कम हो रही है और आमदनी बढ़ रही है। पहले किसान महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भर थे, लेकिन अब नेचुरल फार्मिंग से वो अपने खेत, गाय के गोमूत्र और देसी संसाधनों से ही खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती अब सिर्फ खेती नहीं, किसान के जीवन में नई उम्मीद की फसल उगा रही है। कम खर्च, अधिक उत्पादन और जमीन जिंदा, यही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मंत्र। फिलहाल चौपाल चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय और एक नए गांव में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमें टीवी पर नहीं देख पाए हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।